गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बॉलिविया। फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेपाल में किस तरह का स्ट्रगल हुआ। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ Trump in Democracy of Poland? We studied it last years in the first chapter of class 9. ये class 9 में हम पढ़ चुके हैं। फिलहाल हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल witnessed an extraordinary people popular movement in April 2006. The movement was aimed at restoring डेमोक्रेसी, यानी कि नेपाल में एक आंदोलन हुआ 2006 में और उसका मुख्य एम था दोबारा पॉलिटिक्स की स्थापना करना। नेपाल, you might recall, was one of the third wave countries that had won democracy in 1990. नेपाल तीसरी लहर का एक ऐसा देश था जहां आजादी या डेमोक्रेसी 1990 में प्राप्त की थी। Although the king formally remained the head of the state, the real power was exercised by the popular elected representative. हालांकि राजा वहां का अंतिम मुखिया हुआ करता था, लेकिन वास्तविक जो शक्ति थी वो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के हाथ में ही थी। The king Virendra, who has accepted the transactions from the absolute monarchy to the constitutional monarchy, वीरेंद्र जो वहां का राजा था, उसने जो मोनार्ची सिस्टम था यानी राजाओं के हाथ में जो शासन था उसको डेमोक्रेसी यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के हाथों में ट्रांसफर किया। तो उसको वीरेंद्र जो वहां का राजा था उसने तो स्वीकार कर लिया। Was killed as the mysterious massives of the royal family, लेकिन उसका कत्ले आम हो गया, उसको मार डाला गया आपस में, यानी कि उनकी फैमिली के अंदर ही कुछ झगड़ा हुआ। कैसे मरा इसका कुछ पता नहीं, लेकिन उस राजा का कत्ल हो गया जो वीरेंद्र वहां का राजा था नेपाल। In 2001, King Gyanendra, the new king of Nepal, was not prepared to accept democratic rule. नया राजा जो बना वहां का ज्ञानेंद्र को नया राजा बनाया गया 2001 में, लेकिन उसने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको स्वीकार नहीं किया। उसने वापस चाहा कि हमारा राजतंत्र या राजाओं का राज वापस आ जाए। He took advantage of the weakness and unpopular of the democratical elected government, यानी वहां की जो सरकार थी उस टाइम पे जब वो राजा बना वो अनपॉपुलर थी, उसकी कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं थी, उसमें कुछ कमजोरियां भी थी। उसने उसका फायदा उठाना चाहा और उसे रिजेक्ट कर दिया कि हम इस सरकार को नहीं मानते हैं, राजाओं का राज पुनः स्थापित किया जाएगा। He took it also. He decided in February 2005 the king dismissed the then prime ministers and dissolved the popular elected parliament, यानी उस टाइम का जो प्रधानमंत्री वहां था जब ये राजा बना, जब जो प्रधानमंत्री था उसे डिसमिस कर दिया और वहां की जो पार्लियामेंट थी उसको भी भंग कर दिया गया। The movement of April 2006 was aimed at regain popular control over the government from the king. तो 2006 में वहां एक जन आंदोलन खड़ा हो गया और वापस उनका एम यही था कि हमारी जो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक सरकार थी, जो चुनी हुई सरकार थी, पुनः स्थापित की जाए। All the major political parties in the parliament formed a 7-party alliance. वहां की जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, सभी पॉलिटिकल पार्टी यानी 7 पार्टीज थी, उन्होंने एक अलायंस बना लिया जिसका नाम दिया गया उसने SPA।
and called for a 4-day strikes in the Kathmandu, और 4 दिन का उन्होंने हड़ताल कर दी। काठमांडू में 4 दिन की हड़ताल घोषित कर दी कि हम 4 दिन तक कुछ भी काम नहीं करने देंगे। The country capital, this protest soon turned into the indefinite strike in which the Maoist insurgents and various other organizations joined hands. कुछ दिन बाद यानी 4 दिन बाद वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल गई। माओविस्ट एक पार्टी थी वहाँ की, माओविस्ट जो लोग थे वो भी इसमें शामिल हो गए, और भी कुछ जो सोशलिस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो भी इन पार्टियों के साथ जुड़ गए, यानी वो आंदोलन में शामिल हो गए। The security forces found themselves unable to take on more than 100,000 populace who gathered almost every day of the demand restorations of the democracy, यानी लगभग 1 लाख लोग रोजाना जुटने लगे, और उनके सामने जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो भी असहाय साबित हो गई, यानी उनके बस में भी वो लोग नहीं हुए। The number of protesters reached between 3 and 5 lakhs on 21 April, and they served an ultimatum to the king. 21 अप्रैल को ये जो लोग 1 लाख लोग जो इकट्ठे हो रहे थे, वो लगभग 3 से 5 लाख लोग इकट्ठे होने लग गए, और उन्होंने जो वहाँ का राजा था उसको एक अल्टीमेटम दे दिया, अंतिम चेतावनी दी गई कि अगर या तो हमारी बातें मान ली जाए, नहीं तो यह आंदोलन और तेज हो जाएगा। The leaders of the movements reject the half-hearted concessions made to the kings. They stood to their demands for restoring of the parliament's power to all parties, governments, and a new constitution assembly. कुछ उस राजा ने कुछ हद तक इनकी मानी, लेकिन लोग अपनी बातों पर अड़िग रहे कि नहीं, जब तक हमें पूर्ण रूप से पहले जैसी सरकार नहीं मिल जाएगी तब तक हम ये स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे। On 24 April 2006, the last day of ultimatum, the king was forced to concede all the 3 demands. 24 अप्रैल 2006 जो अल्टीमेटम का अंतिम दिन था, उस दिन राजा ने इनकी तीनों मांगे मान ली। आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे लोग, वो उनकी बात मानने पर मजबूर हो गया राजा कि अब इनकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा जनसैलाब था, 1 लाख से लोग 3 से 5 लाख तक पहुंच चुके थे, तो राजा को इनकी बात माननी पड़ी। The SPA chose गिरिराज प्रसाद कोइराला as the new prime minister of the internal government। अब SPA यानी कि 7 पार्टी का जो अलायंस था, उन्होंने गिरिराज प्रसाद कोइराला को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री चुना। The restored parliament meet and passed law taking away most of the powers of the kings, यानी जो पार्लियामेंट चुना गया उसने ज्यादातर राजा के हाथ में जो शक्तियां थी वो वापस छीन ली। The SPA and the Maoists came to an understanding about how to new constitutions assembly was going to be elected। माओवादी और SPA जो 7 पार्टी का अलायंस था, उन्होंने मिलकर आपस में एक समझौता किया कि हमारा नया कानून किस तरह का होगा। In 2008, the monarchy was abolished and Nepal became a federal democratic republic। 2008 में जो मोनार्ची का मतलब था राजा द्वारा चलाए जाने वाली सरकार, तो राजाओं द्वारा चलाए जाने वाली सरकार थी, उसको पूरी तरह से भंग कर दिया और नेपाल एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। The struggles of the Nepal's people as the source of inspirations to democrats all over the world, यानी जो स्ट्रगल था, नेपाल के लोगों ने जो संघर्ष किया दुनिया में, यानी अपना लोकतांत्रिक या पॉलिटिक्स प्राप्त करने का बहुत बड़ा एक उदाहरण बन गया।